नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। कुछ महीने पहले अर्णव गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार ने सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम ले लिया था अपने चैनल पे और कुछ सवाल पूछ लिए थे पालघर साधुओं के न्याय के लिए। अर्णव गोस्वामी अपने चैनल पे रिपब्लिक भारत पे, तो उनके ऊपर में 1000 एफआईआर किए गए थे पूरे देश में कि आपने सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम क्यों लिया और अपने चैनल पे क्यों लिया और इस तरह से सवाल क्यों पूछा। 1000 एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। उसके बाद मुंबई की धरती पर अर्णव गोस्वामी से पूछताछ किया गया, कभी 9 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, लेकिन सिर्फ सवालों के प्रहार किए गए कि आखिर आपने सोनिया गांधी का नाम ओरिजिनल लिया क्यों। ये खौफ है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी के आपने अध्यक्षा मिस सोनिया गांधी का नाम, श्रीमती सोनिया गांधी का नाम आपने लिया क्यों, आप में दम कैसे आ गई। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने कहीं पे माफ़ी नहीं मांगी, कहीं पे झुके नहीं और लगातार प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते गए चैनल पे, लेकिन कहीं रुके नहीं, कहीं झुके नहीं। लेकिन अब वही प्रोपेगेंडा, वही बातें, वही चीज़ें दोबारा एक पत्रकार के साथ हो रहा है। एक पत्रकार है, जैसे अर्णव गोस्वामी बात करते हैं वैसे नविका कुमार एक महिला पत्रकार हैं, अब वो भी करती हैं ऐसे ही, अपनी बातों को वैसे ही रखती हैं। टाइम्स नाउ की पत्रकार हैं, अभी लेटेस्ट में एक चैनल को देश के बीच में रखा है, टाइम्स नाउ नव भारत। लेकिन नविका कुमार ने एक डिबेट के दौरान में कांग्रेस पार्टी के युवराज, टैलेंटेड नेता, क्यूट नेता छोना बाबू राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कह दिए थे। लेकिन गलती से निकला था, गलती से, यानी वो शब्द निकले और नविका कुमार ने माफ़ी मांग लिए थे। विद इन 3 सेकेंड के अंदर में, 2 सेकेंड के अंदर में माफ़ी मांग लिया था ऑन एयर। उसी समय, उसी वक्त 3 सेकेंड के अंदर में माफ़ी मांग लिया था। उसी समय बाकायदा उन्होंने टंग स्लिप हो गया होगा, ऑन एयर में टंग स्लिप हो जाती है, रिकॉर्डेड नहीं था, रिकॉर्डेड होता तो जाहिर सी बात है वो कट हो जाता, लेकिन ऑन एयर में वो बातें जीभ से फिसल गया। अब जबकि माफ़ी भी मांग लिया, लेकिन माफ़ी मांगने के बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रुक नहीं रहे हैं, एकदम नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांग लेती है तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लगातार उनको धमकी दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और लगातार दबाने की कोशिश हो रही है कि आखिर आपने बोला कैसे। जबकि नविका कुमार, ये पत्रकार जो हैं, उन्होंने माफ़ी मांग लिया है कि बिल्कुल गलत हुआ है, इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए था। तिवारी भैया भी बोल रहे हैं कि इस तरह की भाषा किसी भी पत्रकार को किसी भी चैनल पे नहीं बोलना चाहिए। जबकि अर्णव गोस्वामी ने सिर्फ सोनिया गांधी का नाम ओरिजिनल वाला लिया था, एंटोनियो माइनो आई थिंक ऐसा कुछ नाम है जो ओरिजिनल नाम है, तो उस पर 1000 एफआईआर हुआ था। 1000 एफआईआर। अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कह दिया था नविका कुमार ने। अब कह नहीं दिया था, कुछ बोलते बोलते में शब्द निकल गए थे। ये वीडियो जरा देखिए। ये देखिए, इसमें माफी मांग रही हैं, उसी समय माफी मांग रही हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता है कि नहीं 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 नहीं, ये कोई तरीका हुआ। यहां तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो धमकी तक दे दिया कि खबरदार, औकात में रहो वरना सोच लेना। औकात में। आज राहुल गांधी विपक्ष में हैं, अपोजिशन में हैं, लेकिन याद रहे कभी वो भी आएंगे। सो औकात में रहिए, लिमिट में रहिए, ऐसे मत बोलिए। लेकिन अगर नविका कुमार घमंडी होती
तो माफ़ी नहीं मांगती, लेकिन आखिरकार उन्होंने माफ़ी मांग लिया है। उस समय भी मांगा था और अभी भी मांग लिया है। लेकिन लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम विरोध करते रहेंगे जब तक आप माफ़ी नहीं मांग लेती। और माफ़ी पे वो सुई लटकी हुई है कि माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए, और लगातार तरह तरह से उन पे दबाव डाले जा रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए, जबकि माफ़ी ऑलरेडी मांग चुकी हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी ने नविका कुमार के लिए कहा है कि नविका कुमार द्वारा इस्तेमाल की भाषा यह दिखती है कि किस तरह के गोदी मीडिया अपनी आत्मा बेच चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं रही कि गोदी मीडिया होती तो माफ़ी नहीं मांगती। वो जानती है कि हाँ, मोदी मेरे पीछे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी को कि हाँ, वो माफ़ी उस समय भी मांगी है और अभी भी मांग चुकी है। लेकिन नविका कुमार तो बहाना है, मोदी को निशाना है। नविका कुमार को तो परेशान करना है कि फॉर्मेलिटीज़ है, हमें तो डेंट करना है, चोट करना है नरेंद्र मोदी पे। इसीलिए लगातार नविका कुमार के बहाने कांग्रेस पार्टी हमला बोले जा रही है इस पत्रकार पे और कह रही है कि आत्मा बेच चुकी है। आत्मा तो उस दिन भी बेचा जा चुका था जब अर्णव गोस्वामी को सिर्फ सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम लिया था तो बेचा गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या ध्यान देगा, उस समय भी बेचा गया था आत्मा। कांग्रेस पार्टी को क्या समझ में आएगा जब इस देश में सारे न्यूज़पेपरों पे ताला लगा दिए गए थे इमरजेंसी के दौरान में। तो आत्मा कब कब बेची गई है ये कांग्रेस को खुद पता है। लेकिन आखिरकार नविका कुमार ने माफ़ी मांग में क्या लिखा? नविका कुमार ने लिखा कि पंजाबी की सियासी हलचल पर चर्चा के दौरान में मेरे मुंह से एक अपशब्द शब्द निकल गए थे, असंसदीय भाषा निकल गई थी, जिसके कारण मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं किसी को परेशान करूँ या किसी को चोट पहुँचाऊँ या किसी को दर्द दूँ। मेरी कोई मंशा नहीं है और मैंने इसीलिए तुरंत माफ़ी मांग ली थी। अब मैं दोबारा माफ़ी मांग रही हूँ। यानी नविका कुमार ने कहा कि उस समय भी मैंने माफ़ी मांगा है और अभी भी माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन मेरा कहीं पे कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं राहुल गांधी या किसी भी नेता को इस शब्द का इस्तेमाल करूँ। क्योंकि जैसी जाहिर सी बात है कि नविका कुमार जब बोल रही थी तो उसी समय उनको एहसास हुआ कि हाँ, ये शब्द अमर्यादित है और उसी समय माफ़ी मांग लिया था। लेकिन जिद है, जिद्दी हैं कि नहीं, जैसे हमने अर्णव गोस्वामी के साथ किया था वैसे ही हम नविका कुमार के साथ भी करेंगे। जिस तरह से हमने अर्णव को टॉर्चर किया था वैसे ही हम नविका को भी टॉर्चर करेंगे। जिस तरह से हमने अर्णव को परेशान किया था वैसे ही नविका को भी कर सकेंगे, लेकिन परेशान करेंगे। जबकि बात खत्म हो चुकी है, बात बंद हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि झुकने वाले नहीं हैं, वो चुप नहीं होने वाले हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। क्योंकि आखिरकार पुरानी पार्टी है और सत्ता का अभी भी नशा अंदर में उबल रहा है, जिसकी गर्मी अभी दिख रही है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या नविका कुमार को जेल में डाला जाएगा या कोई न कोई कांग्रेस राज्य में इनको उठा लिया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मामला अभी शांत नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।